Assalamualaikum dear students, एक्सरसाइज 11.1 यूनिट 11 का पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, के किसी भी ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं, कोई भी दो राइट बाइसेक्टर, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब जैसे कि हमने अभी ट्रायंगल लिया ABC, तो उसका हमने CD जो है वो राइट सेक्टर लिया है हमने किसका, AB का। ये AB साइड का ये CD के नाम से, C भले आप शामिल करो नहीं करो, लेकिन D से जो है वो राइट बाइसेक्टर हो रहा है। राइट बाइसेक्टर का वर्टेक्स का होना ज़रूरी नहीं है। ये एंगल्स दोनों बराबर होंगी और वो AD और DB जो सेगमेंट है वो आपस में बराबर होंगे। और दूसरा भी राइट बाइसेक्टर हमने लिया है क्योंकि वो दो बाइसेक्टर्स की बात कर रहा है ऑफ द ट्रायंगल, उनको इंटरसेक्शन भी करा रहा है। तो दूसरा बाइसेक्टर हमने लिया है EB के नाम से ना, यानी AC का राइट बाइसेक्टर हमने लिया है। तो जिसमें एंगल 3 और 4 जो है वो राइट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रही है हमारे पास, और AE बराबर आएगा EC के, क्योंकि वो राइट बाइसेक्टर है। तो ये दोनों जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे ज़रूर जो है वो मिलेंगे। उसको हमने नाम दे दिया है पॉइंट O का, ठीक है ना, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो CD एंड EB मीटिंग एट पॉइंट O। तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगी राइट बाइसेक्टर्स की ऑफ टू साइड्स इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस। इक्वी डिस्टेंस का माना ये है कि वो पॉइंट जो है वो बराबर डिस्टेंस में होगी। कहाँ से? फ्रॉम वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। वर्टाइसेस ट्राइंगल के 3 हमारे पास ये रहे। तो इस O पॉइंट का डिस्टेंस OC तक, OA तक और OB तक, तीनों जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। यही वो जो है वो हमसे प्रूव करवाना चाह रहा है ना। अब हमने स्टेटमेंट दिया है कि CD राइट बाइसेक्टर है किसका, AB का, यानी ये CD पूरा जो है वो राइट बाइसेक्टर है AB का, ठीक है ना। तो इस पर कोई भी पॉइंट है O, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट O है, इस पर कोई भी पॉइंट है, तो राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगी तो वो इक्वी डिस्टेंट होती है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, जिसको वो राइट बाइसेक्ट कर रही है, लाइन CD फॉर एग्जांपल। तो ये कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे O, उसका डिस्टेंस दूसरी एक पॉइंट तक और उसी का डिस्टेंस जो है वो दूसरे एंड पॉइंट तक, यानी OA OB, ये दोनों डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल होंगे। ये थ्योरम के बिना पे ना, हमने थ्योरम जो है वो एक प्रूव किया हुआ है। तो O इज पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ CD, कोई भी पॉइंट है, OA बराबर OB होगा। रीज़न हमने लिखा है कि AB आर एंड पॉइंट्स ऑफ AB, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ठीक है ना। सिमिलरली EB भी जो है वो राइट बाइसेक्टर है किसका, AC का, ये रहा। अब EB पे भी कोई भी पॉइंट आप ले लें, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लें तो उसका भी डिस्टेंस A तक और C तक बराबर होंगे। आप मिसाल के तौर पे इसका O पॉइंट जो आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि O पॉइंट इंटरसेक्शन वाली पॉइंट है। ये OA और OC, ये दोनों जो है वो डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। वो भी थ्योरम के बिना पे, ये राइट बाइसेक्टर का थ्योरम आपको जहन पे हो तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो हमने वही चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी भी है। EB राइट बाइसेक्टर ऑफ A, OC बराबर OA। तो अब ये तीनों डिस्टेंसेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। OA बराबर OB, OC बराबर OA। तो फिर OA OB OC तीनों जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव कह लें, या फिर जो है वो कॉमन कह लें कि उनके अंदर एक OB कॉमन आ रहा है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यही हमें जो है वो प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। यानी किसी भी सर्कल का जो सेंटर होगा, वो किसी भी सर्कल का सेंटर वो कहाँ पे होगा, उस सर्कल का जो कार्ड होगा उसके राइट बाइसेक्टर पे होगा। ईच ऑफ इट्स कॉर्ड, कोई भी उसका कार्ड आप उठा लें, 1 उठा लें, 2 उठा लें, 3 उठा लें, ये सर्कल है। कॉर्ड का माना ये होता है कि वो लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाए लेकिन सेंटर से जो पास ना करे। जैसे ये A पॉइंट B पॉइंट हमने लिया है, तो कह रहा है कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर जो आप राइट बाइसेक्टर बनाओगे, यानी इसका ये कॉर्ड है A और B,
ठीक है ना। ये राइट बाइसेक्टर हमने बनाया है इसका सी डी। अगर ये सी डी राइट बाइसेक्टर है तो ये ए बी को बराबर हिस्सों में तकसीम भी करेगा। तो ये प्रूव करना है हमें कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही होगा, यानी राइट बाइसेक्टर सी डी जो है ये ए बी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड बना लें, खाली ये ए बी नहीं, आप किसी भी कॉर्ड को जो है वो आप ले सकते हो सर्कल का। जैसे ये एक सर्कल है ना हमारे पास, इसका ये कॉर्ड हो गया, ये सेंटर से पास नहीं करा। अगर कोई सेंटर से पास करेगा तो फिर वो डायामीटर हो जाएगा, होता वो भी कार्ड है लेकिन वो इक्वल कर देता है, तो वो उसको हम कॉर्ड में उसका स्पेशल कॉर्ड उसको कह देते हैं। आप कोई भी और 2 पॉइंट्स ले लें तो वो कॉर्ड हो जाएगा। तो हमने लिखा है कि गिवन सर्कल विथ कॉर्ड ए बी, सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ओ इज़ एनी पॉइंट ऑन सी डी। अब सी डी पे कोई भी पॉइंट आप ले लें, या हमने मिसाल के तौर पे ओ पॉइंट लिया, ओ को हम सेंटर नहीं कह रहे, हम इसको कह रहे हैं कि ये सी डी का कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है। तो हमने प्रूव करेंगे कि ये ओ सेंटर है किसका, अपना इस सर्कल का। अभी ओ पॉइंट फ़िलहाल जो है ना वो सी डी का है, हम प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट सर्कल का सेंटर भी है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करने के राइट बाइसेक्टर पे ही सेंटर जो है सर्कल का है। तो इसके लिए हमें थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। ये स्टेटमेंट हमने दिया है कि सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है ना। ये हमने गिवन कर दिया है कि किसी कॉर्ड का ये सी डी राइट बाइसेक्टर है। एनी पॉइंट ओ ऑन सी डी, कोई भी पॉइंट सी डी पे जो है वो विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द थ्योरम, एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी। तो कोई भी पॉइंट होगा तो उसका उस सेगमेंट से डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल होंगे, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। कोई भी पॉइंट आप उठा लें, हमने ओ पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो ये ओ ए जो है वो बराबर होगा किसके, ओ बी के, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, इस पर कोई भी आप पॉइंट उठा लें। ओ ए बराबर होगा ओ बी के, कॉन्केंट होगा। उसका रीज़न भी जो है वो हमने दिया है कि ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ओ इज़ एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी, ठीक है ना। तो अब ये दो डिस्टेंसेस हैं ओ ए ओ बी, ये दोनों इक्वल आ गए हैं हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। यहाँ पे जो भी पॉइंट हम लेंगे, जो भी पॉइंट लेंगे आप, वो ए से बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो अब यहाँ पे कोई भी दूसरा कार्ड उठा लें मिसाल के तौर पे, तो उसका भी जो है वो ज़ाहिर है इससे इस ओ पॉइंट पे ये राइट बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये उसका रेडियस कहलाएगा सर्कल का। जो सर्कल हमारे पास जो है ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये रेडियस हो जाएंगे। कोई भी पॉइंट आप उठा लें, अगर ये आप रेडियस कंसीडर नहीं कर रहे तो कोई और दूसरा पॉइंट होगा, उससे रेडियस होगा। तो ओ इज़ द सेंटर एंड इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी, यही चीज़ जो है वो हमें प्रूव करनी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन वाई। कि एक सर्कल जो कि पास हो रहा हो, गुजर रहा हो, उसका सेंटर कहाँ पे होगा, कहाँ से पास कर रहा है सर्कल, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगी जिनसे वो सर्कल जो वो पास कर रहा हो। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का माना ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये 3 पॉइंट्स हैं ना, इनसे एक लाइन आप बना सकते हो, तो ये तीनों हो गई कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। और दूसरी 3 पॉइंट्स हों जिनसे आप एक लाइन ना बना सको, एक स्ट्रेट लाइन ना बना सकें, तो उनको आप कहोगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अभी हमारे पास ये ए बी सी, हमने एक सर्कल कंसीडर, सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगी, जो भी आप 3 पॉइंट्स लेंगे वो नॉन कोलिनियर ही होंगी, क्योंकि सर्कल के सारी पॉइंट्स जो हैं वो मूविंग होती हैं, कर्व में जा रही होती हैं। तो सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी टू फाइंड द सेंटर ऑफ सच सर्कल। ऐसे सर्कल का जो है वो हम सेंटर फाइंड करेंगे, फिर कहाँ पे है हम एक दफ़ा उसको लोकेट कर लेंगे तो फिर बताएंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने की है कि हमने ए बी को ज्वाइन करना है और बी एंड सी को ज्वाइन करना है, ताकि 2 कॉर्ड आ जाए हमारे पास, ए बी और बी सी के नाम से सर्कल के कॉर्ड्स आ जाए हमारे पास। जैसे हमने क्वेश्चन 2 में कॉर्ड की बात की थी, वैसे ही 2 कार्ड हमारे पास अभी मौजूद हैं। आल्सो ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। इन्हीं कॉर्ड के आप जो है वो राइट बाइसेक्टर्स भी जो है वो ड्रा करो। अभी हम बगैर टूल्स के, इंस्ट्रूमेंट्स के जो है वो हम
ड्रा करने जा रहे हैं। तो ये 90 के एंगल पे ए बी को बराबर हिस्सों में तोड़ती हुई एक लाइन आई है जो कि ए बी का राइट बाइसेक्टर है। दूसरा बी सी पे 90 के एंगल पे एक और लाइन जो बी सी को बराबर हिस्सों में तकसीम करे, ये एक पॉइंट ओ पे मिले, ठीक है ना, मीटिंग एट पॉइंट ओ। तो उनको नाम देंगे हम, ए बी को नाम देंगे हम और बी सी को, ये अपना ए बी के राइट बाइसेक्टर को पी क्यू इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, आर एस राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो ये इसको एक्सटेंड कर लें, ये पी क्यू हो जाएगा और दूसरा आर एस जो है वो बी सी का राइट बाइसेक्टर। दोनों ओ पॉइंट पे जो है वो मिल रहे हैं, राइट बाइसेक्टर, सही है ना। हमने ऐसा क्वेश्चन 2 में भी सेम टू सेम सिचुएशन वाले क्वेश्चन किया था, सही है ना। तो अब इसके हवाले से हम स्टेटमेंट रीजंस भी देंगे कि इसका सेंटर कहाँ पे है। ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है जो 3 पॉइंट से गुजर रहा है, ए बी सी पॉइंट से, इसका सेंटर कहाँ पे है, तो वो हम प्रूव करके बताएंगे, शो करके बताएंगे कहाँ पे। तो ओ इज़ एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए बी। तो ओ कोई भी पॉइंट है जो कि पी क्यू पे है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो है वो किसी भी राइट बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस उनके एंड पॉइंट तक जो है वो बराबर होगा। यानी ए बी का ए और बी ये एंड पॉइंट है, इनका ये जो डिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ ओ ए ओ बी, ये दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हमने सवेरे भी यूज़ किया था। ओ ए बराबर होगा ओ बी, कोई भी पॉइंट ले लें। और दूसरा राइट बाइसेक्टर भी है हमारे पास आर एस के नाम से, ये वाला, इसमें भी वही सीन होगा। ओ कोई भी पॉइंट है उसका और ये बी सी तक ओ बी का डिस्टेंस और ओ सी का डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट ले रहे हैं हम, ओ पॉइंट। ओ बी ओ सी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वो चीज़ जो है वो हम स्टेटमेंट में भी शो करेंगे, ओ बी बराबर ओ सी। वही चीज़ हम लिखिए, ओ इज एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ आर एस ऑफ बी सी, ठीक है। तो अब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये तीनों डिस्टेंसेस जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी फ्रॉम 1 and 2। इन दोनों की हेल्प से, या आप ट्रांजिटिव कह लें भले। तो ये तीनों डिस्टेंसेस जो हैं वो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप उनके नाम कहोगे कि ये तीनों जो हैं आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये उसी सर्कल के रेडियस होंगे जिसके ये ए बी सी पॉइंट हैं, ओ बी ओ सी ओ ए, ये तीनों जो हैं वो इस ए बी सी वाला सर्कल जो है, जो ए बी सी से पास हो रहा है, उसके रेडियस हैं। तो ये ओ जो है ऑब्वियसली कॉमन पॉइंट हो जाता है इन तीनों रेडियस का। तो ये ओ जो है वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। रीज़न भी वही होगा कि भाई उनके जो है वो सारे रेडियस जो है वो इक्वल हैं, इसलिए यही सेंटर होगा। ओ पॉइंट इसका सेंटर होगा और वो सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स ए एंड बी। कोई भी दो सर्कल्स हैं, जैसे ये एक सर्कल दूसरा सर्कल, ये ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। वैसे अगर टच करेंगे एक दूसरे को तो एक पॉइंट पे, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट्स पे। गिवन में हमने लिख दिया है कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करें इस तरह, जिस तरह मैंने बनाया है, ठीक है। प्रूव करें कि लाइन पासिंग थ्रू दियर सेंटर्स, यानी उन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स से जो लाइन पास करेगी। अब देख, जैसे कि ये मैंने यहाँ से लाइन जो है वो क्रॉस करी है, लेकिन पहले पॉइंट्स जो है वो मैंने लोकेट कर दिए कि भाई ये सेंटर है। ये सेंटर्स हम लोकेट पहले नहीं करेंगे अपनी तरफ से, तब तक आप वो लाइन पास नहीं कर सकोगे जो उनके सेंटर से पास होगी, क्योंकि वो बता रहा है कि वही सेंटर से पास हो रही है, ठीक है ना। तो ये सेंटर से हमारे पास पी है, पी क्यू लाइन उससे गुजर रही है। विल बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी ये जो पी क्यू वाली लाइन है सेंटर से पास होने वाली, वो जो ए पॉइंट और बी पॉइंट हैं उनको अगर मिला दें तो एक सेगमेंट आ रहा है हमारे पास ए बी के नाम से ना। तो वो पी क्यू जो है पासिंग थ्रू द सेंटर, पी क्यू इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
यानी इसका राइट बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट रीजंस वगैरह देंगे, ये भी उन्हीं सेम क्वेश्चंस की तरह ही जो है वो सॉल्व होगा, लेकिन ये कन्वर्स ऑफ द थ्योरम होगा, उल्टा होगा। लेट एक्स इज द सेंटर ऑफ वन सर्कल। अब इसका एक सर्कल का सेंटर जो है वो जो पॉइंट हमने शो की हुई है इसको आप नाम दे दें एक्स का, और दूसरे सर्कल के सेंटर का नाम वाई जो है वो आप सपोज कर लें, कोई भी नाम आप रख लें, ठीक है। तो ए एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एक्स बी के। ए कोई भी पॉइंट है सर्कल का, ठीक है ना, तो उसका डिस्टेंस सेंटर तक जो होगा वही डिस्टेंस सेम जो है वो बी पॉइंट भी है कोई, ठीक है ना, बी पॉइंट तक का भी डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि बी ए दोनों पॉइंट है सर्कल की और ये दोनों रेडियस कहलाएंगे एक्स बी ए बी, ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, कोई भी पॉइंट आप उठा लें। तो एक्स बराबर एक्स बी हमने लिखा, बोथ आर द रेडियस ऑफ वन सर्कल, एंड सिमिलरली जो है वो इस तरह ये ए कॉमन पॉइंट है, उस सर्कल की भी है, इस सर्कल की भी कॉमन पॉइंट है, बी भी इसी तरह। तो ए क्यू और ये वाई बी, ये भी उस सर्कल के जो है वो रेडियस हैं, वो भी जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स इज़ द पॉइंट ऑन पी क्यू, एक्स या वाई दोनों जो है वो पी क्यू पे पॉइंट हैं कोई भी, और उस पॉइंट से ए बी तक का डिस्टेंस इक्वल है। एक्स ए और एक्स बी, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है एक्स मिसाल के तौर पे जो कि ए बी से गुजर रही है, ये डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं आपस में, ठीक है ना। जिस तरह हमने थ्योरम में करा हुआ था कि ये एक लाइन है, इसको ये लाइन काट रही है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं पॉइंट, ये दूसरा थ्योरम जो था ना हमारे पास। अब ये अगर डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इस लाइन को वो जो ये पी क्यू आ रही है वो राइट बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना। पहले हमने ये किया था कि भाई ये राइट बाइसेक्ट कर रही है, वो एक्स ए एक्स बी ये बराबर होंगे, ये हमने प्रूव किया था। अभी ये है कि ये हमारे पास गिवन है कि भाई ये बराबर डिस्टेंस है, तो ये पी क्यू जो लाइन है वो इसका जो है वो राइट बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी का, ठीक है ना। यही चीज़ जो है वो हमने स्टेटमेंट रीजंस में भी जो है वो इस तरह लिखी हुई है कि पी क्यू विल बी द एक्स इज द पॉइंट, पी क्यू विल बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ ए बी। तो सेकंड सर्कल के भी वही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 मार्केट्स ए बी एंड सी आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ये एक लाइन पे नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यानी ये नॉन कोलिनियर कोई प्लेसेस हैं, जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होती हैं। तो ए बी एंड सी गिवन है हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर प्लेसेस, तो हमने उनको इस तरह अलग अलग जो है वो रखा हुआ है और सर्कल बना दिया है हमने ना। कोई भी सर्कल हम बना सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से। तो कोई बिजनेसमैन है ऑफ दिस मार्केट्स वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ मॉस्क एट सच अ प्लेस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस मार्केट। तो वो क्या करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन है, उसके व्यापारी जो भी हैं उसके मार्केट्स के, वो एक ऐसी मस्जिद बनाना चाहते हैं जो कि इन तीनों प्लेसेस, तीनों मार्केट्स से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हम क्या करेंगे कि ये ए बी सी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह, हम क्या करेंगे कि इनके राइट बाइसेक्टर्स बनाएंगे। ए बी का राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, बी सी का बनाएंगे, वो जहाँ पे मिलेंगे कॉमन पॉइंट पे तो वो उनका हो जाएगा अपना मास्क के लिए, मस्जिद के लिए प्लेस। तो कंस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं कि ए और बी को आप ज्वाइन कर लें पहले, और बी एंड सी को ज्वाइन कर लें, और ड्रा करें राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी मीटिंग एट पॉइंट ओ। तो वही सेम तरीका, ये 2 राइट बाइसेक्टर्स आ गए, ये पॉइंट ओ पे जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है ना। इनको आप राइट बाइसेक्टर को भी नाम दे दें और उनके मीटिंग पॉइंट को भी आप नाम जो है वो दे सकते हैं। अब ये राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे तो वही सेम जो है वो पिछले क्वेश्चंस की तरह उनका जो हमने थ्योरम इस्तेमाल किया था कि ये मीटिंग पॉइंट इनका इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ए से भी, बी से भी और सी से भी, ठीक है ना। तो
ये इस पॉइंट इंटरसेक्शन को हमने नाम दे दिया ओ का, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट में रीजंस में हम वो चीज़ सारी जो है वो हम अब लिखेंगे भी सही। इस एक राइट बाइसेक्टर को हम नाम दे रहे हैं जे के का, ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है जे के, ठीक है ना। तो ये इसको ए ओ का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस ये हो जाएंगे बराबर, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, ओ कोई भी पॉइंट है इसका जो कि कंस्ट्रक्शन में हमने किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वो बराबर होंगे डिस्टेंसेस। सिमिलरली ये जो दूसरा है हमारे पास राइट बाइसेक्टर, ये ओ ए ओ बी तो हो गया आपस में बराबर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ठीक है ना। अब दूसरा राइट बाइसेक्टर है हमारे पास, उसको हमने नाम दिया एल एम का, ये एल और ये एम, ये किसका है राइट बाइसेक्टर, बी सी का है, राइट बाइसेक्टर बी सी। ओ इस पर कोई भी पॉइंट है, तो अब वही पिछले क्वेश्चंस की तरह कि ये कोई भी पॉइंट है राइट बाइसेक्टर पे, तो उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बराबर होंगे, ओ बी बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि वो राइट बाइसेक्टर का कोई पॉइंट आप उठा रहे हो ना, ओ इसलिए। तो ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में हो गए बराबर, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हो गए। तो ये ओ पॉइंट जो है ना, ये उन तीनों प्लेसेस, तीनों मार्केट से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ओ इज़ द पॉइंट प्लेस which is equidistant from all these three markets and place for the masjid.